Hi, my name is Neeraj. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about const versus read only. आज हम लोग देखने वाले हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल और रीड ओनली वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है और कांस्टेंट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। सीधी शब्दों में अगर बात करें तो कांस्टेंट वेरिएबल वैसा वेरिएबल है जिसको जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी समय इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ती है। मतलब किसी वेरिएबल को अगर आप कांस्टेंट बना रहे हैं तो उसमें वैल्यू भी उसी समय असाइन करना होता है और रन टाइम पे उस वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा अगर समझें तो ए कांस्टेंट वैल्यू इज ए कंपाइल टाइम वैल्यू, मीनिंग इट्स वैल्यू मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम and it cannot be changed at runtime. Therefore, a constant variable must be initialized with the value and when it is declared and cannot be modified later. Read only क्या होता है? Read only जो है रन टाइम वैल्यू होता है। मतलब उस जब भी डिक्लेयर करते हैं रीड ओनली वेरिएबल तो उस समय इसके वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं और बाद में भी इसके वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ए रीड ओनली वैल्यू इज ए रन टाइम वैल्यू, मीनिंग इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड एट रन टाइम एंड इट कैन बी सेट आइदर एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द कंटेनिंग क्लास। ए रीड ओनली फील्ड कैन ओनली बी मॉडिफाइड इन ए कंस्ट्रक्टर ऑफ द कंटेनिंग क्लास और इन अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। मत रीड ओनली जो वेरिएबल है जब डिक्लेयर करेंगे उस समय हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। उस क्लास का अगर कंस्ट्रक्टर है तो उसमें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में हम लोग चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जो पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कॉन्स्ट का दिख रहा है, जिसमें कॉन्स्ट कीवर्ड हमने यूज किया है और हमने माई कॉन्स्ट इक्वल टू 8 दिया है। तो ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसे ही होता है कॉन्स्ट के साथ। लेकिन नीचे वाली लाइन अगर आप देखेंगे हमने पब्लिक कॉन्स्ट इंट लिया है, माई कॉन्स्ट 1 दिया है और हमने यहाँ पे इक्वल टू करके वैल्यू असाइन नहीं किया है तो रेड एरर आ रहा है। साथ में जो मैसेज आ रहा है कि कॉन्स्ट फील्ड रिक्वायर ए वैल्यू टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, और इसी के साथ जो पहली वाली लाइन है जहां हमने असाइन किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है, इस वेरिएबल को अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू री इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पे भी एरर आ रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट यहां नीचे है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी ए वेरिएबल प्रॉपर्टी और इंडेक्सर। मतलब कॉन्स्ट टाइप का जो भी वेरिएबल होगा उसको हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते हैं और जब भी डिक्लेयर करेंगे वहीं इनिशियलाइज करने की जरूरत होती है। अगर रीड ओनली की बात करें तो दूसरा जो एग्जांपल है रीड ओनली का है पब्लिक रीड ओनली इंट। रीड ओनली कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं और मैंने माई रीड ओनली करके एक वेरिएबल लिया, यहीं पे डिक्लेयर कर दिया है, कोई एरर नहीं है। दूसरा वेरिएबल लिया जिसमें डिक्लेयर नहीं किया है, यहां भी कोई एरर नहीं है और इसी क्लास के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, यहाँ पे रीड ओनली 1 को हमने री इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो यहां भी कोई एरर नहीं है। तो सीधा सीधा मतलब है कांस्टेंट वेरिएबल जब भी हम लोग लेते हैं उसको उसी समय इनिशियलाइज करने की जरूरत है और उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। रीड ओनली का है इनिशियलाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उसको उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ तथा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ चेंज किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।